हेलो, आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रेयर। इसको लिखा है गुलाम मोहम्मद महजूर ने। और ये पोइम जो है ये हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सिलेबस में क्लास 10th के लिए है। जो शायर हैं, जो पोइट हैं इसमें गुलाम अहमद महजूर जो हैं, उनका पूरा नाम क्या था? पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर। और उनको पॉपुलरली नोन एज द पोइट ऑफ कश्मीर वाज बॉर्न एट मित्रिगम पलवामा, जम्मू एंड कश्मीर। उनको शायर कश्मीर भी कहा जाता है। और वो जम्मू कश्मीर में पैदा हुए थे 1887 में। ही इज़ कंसिडर्ड द हेरल्ड ऑफ डिडक्टिक पोइट्री इन कश्मीरी लैंग्वेज। उनको एक मसीहा, एक मैसेंजर माना जाता है। एक मैसेंजर माना जाता है कि इसका स्पिरिचुअल पोइट्री का, डिडक्टिक पोइट्री का। और उनके ऊपर एक फुल लेंथ मूवी भी बनी थी। पोइम के बारे में आपको बता दें कि पोइम जो है आपके पास दिस इज़ रिटन इन कश्मीरी लैंग्वेज, और कश्मीरी लैंग्वेज में उसको लिखा गया है और उसको ट्रांसलेट किया गया है बाद में जी.आर. मलिक के द्वारा। और पोइम के अंदर है क्या? पोइम जो आपको है वो भगवान से एक प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है जो पोइट करता है। और पोइट बड़ी सारी विशेज़ रखता है खुदा के सामने, भगवान के सामने, उस ईश्वर के सामने। और हर वो कोशिश करता है कि जिससे उसकी दुआ को सुना जाए, उसकी प्रार्थना को कबूल किया जाए। कहता है, लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, लेड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। How long shall I dwell in ignorance? Pour me the nectar of knowledge. Lend ear to my willing and please cure me of ills and pains. Be kind each moment to me, let never feel in want. Save me from sloth, infirmity, and doubt. Surcharge my heart with passion, instant hope. कहता है कि हे परमेश्वर, यू आर माई होप एंड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट। तुम मेरा भरोसा हो, तुम ही मेरी उम्मीद हो। लेट मी टू द वे ऑफ ट्रूथ, मुझे सच्चाई के रास्ते पर ले जाओ, सच पे लेके जाओ। हाउ लॉन्ग शेल आई ड्वेल इन इग्नोरेंस, मैं कब तक पलते रहूँगा, बढ़ते रहूँगा, जीते रहूँगा जहालत में, इग्नोरेंस में। इग्नोरेंस होता है जहालत में। मेरे ऊपर बरसा दो, क्या बरसाओ मेरे ऊपर? नेक्टर ऑफ नॉलेज, मेरे ऊपर अमृत बरसा दो, ज्ञान की वर्षा करो मेरे ऊपर तालीम की वर्षा करो। लैंड एयर टू माई विलिंग्स, जो मैं आपके सामने रिक्वेस्ट रख रहा हूँ, क्राई कर रहा हूँ, अपनी रिक्वेस्ट रख रहा हूँ, प्ली कर रहा हूँ आपके सामने, मैं दुआएं मांग रहा हूँ, मैं किस्म का वो जो मेरे दुख दर्द हैं, उन दुख दर्दों को सुनो। उस मेरी जो प्रार्थना है उसको सुनो। बी काइंड ईच मोमेंट टू मी, हर समय मेरे ऊपर मेहरबान रहो, मेरे ऊपर मेरा मेहरबानी करो। लेट नेवर फील इन वाट, मैं कभी भी ज़रूरत में महसूस ना करूं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस ना हो। सेव मी फ्रॉम स्लॉथ, इन्फॉर्मिटी एंड डाउट, मुझे स्लॉथ से, इन्फॉर्मिटी से और डाउट से दूर रखो। देखो मतलब शायर जो है वो सुस्ती से, स्लॉथ होता है सुस्ती, वो सुस्त भी नहीं रहना चाहता, वो एक्टिव रहना चाहता है। इन्फॉर्मिटी यानी वो कमज़ोर भी नहीं रहना चाहता। और साथ में वो कहता है कि मेरी ऐसी ज़िंदगी ना हो कि मैं शक शुबे की ज़िंदगी जीऊँ, क्योंकि शक शुबे की ज़िंदगी जो है वो बहुत बुरी ज़िंदगी होती है, अच्छी ज़िंदगी नहीं होती। सरचार्ज माई हार्ट विथ पैशन, जिस्ट एंड होप, मेरे दिल को भर दो, सरचार्ज कर दो, जोश से भर दो, मेरे अंदर जज्बा लाओ, मेरे अंदर जोश डालो। जेस्ट होता है जोश लेके आना। फिर आगे क्या कहते हैं? लेट मी नॉट एवर चेंट द स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स, let me sing the songs which infuse life into the dead. Let me sing of that which inspires people with love and cause all bitterness and hatred to vanish. You brought me to bloom with earliest vernal breeze. कहता है let me not ever chant the sleep inducing tale, मैं ऐसा कभी ना चैंट करूँ, ऐसा ना बोलूँ, ऐसा ना लिखूँ। यहाँ पे आप समझिए कि ऐसा मैं ना लिखूँ,
ऐसा मैं, शायर हैं तो वो लिखेंगे ही ना, या ऐसा मैं ना गाऊं जिससे लोगों में नींद आ जाए, यानी जिसको सुनने से लोगों में नींद आ जाए, इतना बुरा मैं ना लिखूं। लेट मी सिंग द सॉन्ग्स विच इन्फ्यूज लाइफ इनटू द डेड। मैं ऐसा गाऊं, ऐसा बोलूं, ऐसा लिखूं जिससे मरे हुए लोगों में भी जिंदगी आ जाए, मुर्दा लोग भी जिंदा हो जाएं। लेट मी सिंग दैट विच इंस्पायर्स पीपल विद लव। मैं ऐसा गाऊं, ऐसा लिखूं कि लोगों के अंदर हमदर्दी, प्रेम और प्यार बढ़े। एंड कॉज ऑल बिटरनेस एंड हेटर टू वैनिश। और जितनी भी कड़वाहट है, नफरत है आपस में, वो सारी की सारी खत्म हो जाए, वैनिश हो जाए। वैनिश मतलब होता है खत्म हो जाना। यू ब्रॉट मी टू द ब्लूम विद अर्लीस्ट वर्नल ब्रीज। आपने मुझे ब्लूम किया, आपने मुझे, आपने भगवान से कह रहा है कि आपने मुझे क्या किया है, आपने मुझे जो है वो खिलाया, जैसे फूल खिलते हैं ना उसको बोलते हैं ब्लूम। जो फूल, जैसे फूल खिलते हैं फूलों की तरह आपने मुझे महकाया, और भी वो भी सुबह आने वाली ठंडी ठंडी हवा से, जो सुबह सुबह ही आती है, सुबह सुबह जो ठंडी हवा आती है ना, उस तरह जैसे फूलों के ऊपर से गुजर के जाती है, उसी तरह आपने भी मुझे जो है उस तरह से महकाया है, मेरे अंदर हिम्मत दी है, मेरे अंदर जोश पैदा किया है, जोश पैदा किया है। और अगर मेरे अंदर आपने जोश पैदा किया है तो फिर क्या है, लेट नॉट द बर्निंग हीट ऑफ समर विदर मी ग्रे। विदर भी नहीं होना चाहते। वो कहते हैं कि मेरे अंदर जो आपने जोश पैदा किया, जो हिम्मत पैदा की है, जैसे सुबह से बसंत के मौसम में आने वाली हवा जो होती है, उस जैसे फूलों को महकाती है, वैसे आपने मेरे अंदर इतनी हिम्मत पैदा की। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा वो जज्बा जो है वो कम हो जाए, मेरा वो जज्बा वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। यहाँ पे कुछ सिमलीज भी आ रही हैं आगे, जो अगले हम जो पढ़ेंगे उसमें सिमलीज भी आ रही हैं। देखिए क्या कहता है, लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शेल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन। जैसे कि शबनम, जैसे कि ओवस जो कि घास पे पड़ी होती है, जब तक सुबह उस पर धूप नहीं लगती तब तक वो जो है उड़ती नहीं, घास से जाती नहीं, वो सन का वेट करती। कहता है कि परमेश्वर मैं भी उसी तरह आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं भी एक शबनम का कतरा हूँ, मैं भी ओस की एक बूंद हूँ। और बूंद जो होती है ओस की, जैसे देखिए वो भी फना होने वाली चीज़ है, कहता मैं भी फना होने वाली चीज़ हूँ। जो ही धूप की एक बूंद में, धूप की एक किरण भी मेरे ऊपर पड़ेगी, मैं भी एक बूंद हूँ, बूंद की तरह मैं भी हवा में उड़ जाऊँ, लेकिन मैं आपका वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ बस में। जैसे कि शबनम के कतरे जो हैं ओस पे पड़ के वेट करते हैं। कहता है अवेकन मी विद द फ्लावर्स इन द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द डान। मुझे जगा दो, मुझे उठाओ, जैसे कि शायर क्या कहते हैं, कहते हैं कि मुझे जगाओ, मुझे उठाओ, जैसे कि आप फूलों को जगाते हो, उठाते हो। मैं शबनम के कतरों की तरह कब तक ज़मीन पे पड़े रहूँगा, कब तक घास पे पड़े रहूँगा। इन फॉर्म आई एम अ मैन, इन सब्सटेंस फार फ्रॉम ह्यूमैनिटी। कहता दिखने में तो आदमी दिखता हूँ, परमेश्वर भगवान मैं देखने में तो आदमी दिखता हूँ, लेकिन हकीकत में मैं इंसानियत से काफ़ी दूर हूँ, मैं मानवता से काफ़ी दूर हूँ, मुझे इंसानियत की कोई समझ नहीं। सब्जेक्ट मी नॉट टू ट्रायल्स, शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म। कहता है भगवान, ये परमेश्वर, मुझे मेरे इम्तिहान मत लेना, मुझे परीक्षा में मत डालना। मैं तेरे द्वारा रची गई परीक्षा को नहीं दे सकता, मैं तेरे इम्तिहान को नहीं दे सकता, मुझे इम्तिहान में मत डालना, मैं उस परीक्षा को हल नहीं कर सकता। फोरसेकन बाई मैन एम आई एंड सो दे कॉल मी महजूर। अब देखिए फोरसेकन मतलब भुला दिया है, मुझे छोड़ दिया है, मुझे दुनिया ने छोड़ दिया है, इंसानों ने मुझे छोड़ दिया है, इसलिए मुझे वो महजूर कहते हैं। एक बात आपको बता दूं, महजूर उनका तखल्लुस है जो शायर जो है आखिर में इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने मुझे भूल दिया है, लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, मैं अकेला रह गया हूँ भगवान। पीपल में डिसर्ट मी दस बट यू डोंट अबंडन मी लॉर्ड। लोग मुझे छोड़ सकते हैं, डिसर्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, मुझे अलग कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तू मुझे कभी मत छोड़ना, तू मेरा सहारा बन के रहना, मुझे तेरी ही आस है। देखिए कितनी हिम्मत जताने की कोशिश करता है इसके अंदर वो पोइट ने, जो अपनी दुआ है इसके अंदर जो मांगी है परमेश्वर से, उस भगवान से, उसको ये जाहिर करता है। वैसे भी पोइम जो आपके पास है वो कश्मीरी में लिखी है, कि इसका एक्चुअल अगर कश्मीरी वर्जन हमारे पास होता तो इसके मीनिंग्स कुछ और भी निखर जाते। चूँकि ये ट्रांसलेटेड है तो ट्रांसलेटर ने इसको किस हिसाब से ट्रांसलेट करा है ये उन पे डिपेंड करता है। फिर भी आ, इसके साथ ही पोइम जो समाप्त होती है। फिर दोबारा से मिलते हैं। आप ये यूट्यूब चैनल पे ज़रूर इस मेरे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, जो इसमें बेल आइकॉन है उस पर
प्रेस करिए, उसको प्रेस ज़रूर करिएगा। अगर उसको आप प्रेस करेंगे तो, और थोड़ा शेयर भी करिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी ये जो है ये पहुंच जाए।